पिछले कुछ दिनों में भारतीय राजनीति में जो भूचाल आया है वो सिर्फ बयानबाजी ही नहीं है, बल्कि एक नए राजनीतिक युद्ध का संकेत है। ये मामला है उस 11 साल पुराने राजनीतिक खेल का जिसे मोदी सरकार और आरएसएस ने रच रखा था। अब राहुल गांधी ने उसी खेल को सीधे चुनौती दे दी है। मोहन भागवत के ताजा बयानों ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया कि जब सरकार जनता से दूरी बना लेती है तब राजनीति का खेल ही बदल जाता है। मोहन भागवत ने हाल ही में कहा कि जब सरकार समस्याओं को अनदेखा करती है तो लोग सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। ये बयान अब न केवल राजनीति का संदेश दे रहा है बल्कि भविष्य की रणनीति का भी इशारा कर रहा है। राहुल गांधी ने भी इस बयान का जवाब देते हुए कांग्रेस के नए चुनावी एजेंडे का खुलासा किया। उन्होंने कहा, भारत की विविधता और भाषा संस्कृति को नकारना देशद्रोह है। यही वो वजह है और वो बड़ा अंतर है जो आज राजनीतिक मंच पर सवाल खड़ा करता है। राहुल गांधी का ये कहना है कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद को केवल एक राजनीतिक हथियार नहीं बल्कि देश की आत्मा से जोड़कर देखना चाहिए। तो वहीं मोहन भागवत और राहुल गांधी दोनों नहीं, अलग शब्दों में लेकिन एक ही मुद्दे को उठाया है, लेकिन राजनीति में इसका अर्थ अलग है। दरअसल एक पक्ष इसे देशभक्ति कहता है तो दूसरा पक्ष इसे देशद्रोह घोषित करता है, और यही है राजनीति का खेल। और यही खेल आज 11 साल बाद फिर से खुलकर सामने आया है। विशेषज्ञ इस बहस को सिर्फ बयानबाजी नहीं मान रहे हैं। उनका ये कहना है कि यह आरएसएस के 100 साल पुराने एजेंडे का नया रूप है जिसे मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद और मजबूत किया है। राहुल गांधी ने भी इस एजेंडे को चुनौती देकर राजनीतिक समीकरण बदलने की कोशिश कर दी है। इसीलिए टकराव अब केवल बयान तक सीमित नहीं रहा है, ये एक पूरे राजनीतिक युद्ध का रूप ले चुका है। दिल्ली से लेकर प्रदेशों तक इस बहस ने राजनीतिक गलियारों में तूफान सा मचा दिया है। विपक्ष से मोदी भागवत के खेल का पर्दाफाश बता रहे हैं तो सत्ता पक्ष से राष्ट्रवाद की पहचान। लेकिन इस खेल का अगला मोड़ देश की राजनीति के भविष्य का निर्धारण होगा। प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत का 11 साल पुराना खेल अब राहुल गांधी के बयान के बाद नए मोड़ पर है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस मौके का फायदा उठाएगी या बीजेपी फिर से इस खेल को अपने पक्ष में मोड़ लेगी। आने वाले दिनों में इसका जवाब राजनीति देगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से मांग उठ रही है कि आरएसएस पूरी तरह से मोदी सरकार के खिलाफ है और इसीलिए वो बयान इस तरह के दे रही है। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले चुनावों में होता क्या है। क्या सचमुच राहुल गांधी अपनी बातों पर खरे उतरेंगे? क्या मोदी सरकार गिर जाएगी? क्या भारत में तख्ता पलट होगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी अभी वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी को त्यागनी पड़ेगी? क्या आरएसएस ही मोदी की कुर्सी डुबाने की सबसे बड़ा कारण होगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।